जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। क्या आप काहन पावक जारिशक कान समुद्र समाय कान करई अबला प्रबल केहि जग कालुन खाय का उत्तर जानते हैं? हाँ तो कमेंट में बताएं। नहीं तो जानने के लिए मानस चर्चा में आपका बार बार स्वागत है। आज चर्चा का विषय ही है मानस की यही प्रसिद्ध पहेली, और उसका उत्तर पहेली मैंने आपको बताया। काहन पावक जारिशक कान समुद्र समाय कान करई अबला प्रबल केहि जग कालु न खाय। इसकी विस्तृत व्याख्या, कहानी और उत्तर जानने के लिए इस मानस चर्चा कथामृत का आप रसपान करें। इस पहेली का सामान्य अर्थ है कि आग क्या नहीं जला सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला प्रबल है वह क्या नहीं कर सकती, जगत में काल किसको नहीं खा सकता। यहाँ ये सभी बातें आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि माता कैकेयी के प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, काहन पावक जारिशक। माता कैकेयी को यहाँ अग्नि की उपमा दे दिया बाबा ने। क्यों दिया? क्योंकि राम विरह में माता जी ने ही सबको जलाया, ऐसा बाबा का मत है। कान समुद्र समाय कहकर माता कैकेयी को समुद्र की उपमा दी, क्योंकि शोक समुद्र में इसने सबको डुबाया और अंत में केहि जग कालुन खाय कहकर बाबा ने बताया कि इसने ही राजा को काल के गाल में जाने के लिए विवश किया। कान करई अबला प्रबल, भाव यह है कि जो काम अग्नि करता है, समुद्र करता है, काल करता है, उसमें से ऐसा कौन काम शेष है जो अबला अर्थात स्त्री नहीं कर सकती है। वह तो नाम ही की अबला है, पर है सबसे प्रबल, सबसे सबल। यह एक स्त्री का प्रबलतम रूप भी है, जैसा कि ऋषि भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतकम में कहा है, नूनम ही ते कविवरा विपरीत बोधा, नूनम ही ते कविवरा विपरीत बोधा, ए नित्यमाहुर्बला इति कामनीनाम्, ए नित्यमाहुर्बला इति कामनीनाम्, याभिर्विलोलतर तारक दृष्टिपातहि, याभिर्विलोलतर तारक दृष्टिपातहि, शक्रादयोऽपि विजितास्तत्त्वबलाः कथं ताः, शक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः। बाबा ने भी ठीक
इस पहेली वाले दोहे के ऊपर अयोध्या कांड में लिख दिया कि सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि आगाहो अगाध दुराऊ, सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई, निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई, जानिन जाई नारी गति भाई, जानिन जाई नारी गति भाई, सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई, जानिन जाई नारी गति भाई। यह इनके दुराव को अगाध कहते हैं। आप ध्यान देंगे, सब विधि अगहु अगाध दुराव। यहाँ आप स्पष्ट देखें बाबा कितना सुंदर यहाँ वर्णन करते हैं नारी के दुराव को। अगर नारी से आपका दुराव हो गया तो वह अगाध है। अब कान समुद्र समाय से आप पाएंगे कि यहाँ अगाधता का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें स्पष्ट कान समुद्र समाय शब्द से अगाधता का स्वरूप दिखाई दे रहा है कि अयोध्या रूपी समुद्र में यह रहती थीं। कौन जानता था कि आज बड़वानल रूपी हो उसी के भीतर आग लगा देंगी, अयोध्या को ही भीतर भीतर जला देंगी। समुद्र प्रलय के समय ब्रह्मांड भर को डुबा देते हैं। अबला को जड़ बताते हुए कहा गया है कि अबला अबल सहज जड़ जाती, अबला अबल सहज जड़ जाती। इसी से यहाँ जड़ की उपमाएं दी गई हैं। अग्नि, समुद्र, काल, ये तीनों के तीनों ये सभी जड़ हैं। काहन पावक जारिशक, कान समुद्र समाय, कान करई अबला प्रबल, कहीं जग कालुन खाय। यहाँ स्त्रियों का स्वभाव कहकर, गति कहकर अब करनी कहते हैं। इनकी जड़ करनी होती है। उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि, समुद्र और काल, ये नहीं देखते, ये तीनों यह नहीं देखते कि कौन भला है, कौन बुरा है, कौन साधु है, कौन असाधु है। अग्नि अवसर पाते ही साधु असाधु सभी को जलाता है। अपने बस में आ जाने पर समुद्र साधु असाधु सबको डुबाता है। और काल तो हम सब जानते ही हैं, किसी को ही नहीं छोड़ता है। बाबा ने और भी साफ कहा, गगन शमीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। गगन शमीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। तथा अग जग मनुज नाग नर देवा, अग जग मनुज नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा, अग जग मनुज नाग नर देवा।
नाथ सकल जग काल कलेवा। शास्त्र सभी प्रकार से मर्यादित स्त्रियों को वंदनीय बताते हैं, पर शास्त्र ही कहते हैं कि अमर्यादित प्रबल स्त्री सब अनर्थ करती है। जैसा कि कहा भी गया है, स्त्री पुवंच प्रभवति यदा तद्वि गेहं विनश्यति। स्त्री पुवंच प्रभवति यदा तद्वि गेहं विनश्यति। स्त्री पुरुष की भांति जब प्रभु हो जाती है तब घर नष्ट हुए बिना नहीं बचता है। स्त्री पुरुष की भांति जब प्रभु हो जाती है तब घर नष्ट हुए बिना नहीं बचता। स्त्री पुवंच प्रभवति यदा तद्वि गेहं विनश्यति। आप सब जानते हैं कि रानी कैकेयी की प्रभुता इतनी बढ़ गई थी कि महाराज उससे सब काम पूछ पूछ कर करते थे। जैसा कि राजा ने स्वयं कहा है कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे। ताते परे मनोरथ छूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। फल यह हुआ कि आज वह अमर्यादित होकर अग्नि समुद्र और काल की भांति घातक हो गई है। अग्नि की भांति घातक है। जैसा कि बाबा ने कहा, आगे दीख जरत ऋषि भारी, आगे दीख जरत ऋषि भारी। मनहु रोष तरवारी उघारी, आगे दीख जरत ऋषि भारी। मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, मुठी कुबुद्धि धार निठुराई। धरी कुंवरी सान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, लखी महीप कराल कठोरा। सत्य की जीवन ले मोरा, लखिय महीप कराल कठोरा। सत्य की जीवन ले मोरा। और समुद्र की भांति, जैसा बाबा ने कहा, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरिय क्रोध जल जाइन जोई। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरिय क्रोध जल जाइन जोई। ढाहत भूप रूप तरुमूला, ढाहत भूप रूप तरुमूला। चलिय विपत्ति वारिधि अनुकूला, चलिय विपत्ति वारिधि अनुकूला। अंत में विपत्ति वारिधि रूप में, समुद्र रूप में परिणित हो गई। और काल की भांति देखें, बाबा ने कहा, लागे तो ही पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। लागे तो ही पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। इसीलिए साध्वी स्त्री स्वातंत्र्य को
अपना अभाग्य समझती हैं। शास्त्र भी कहता है कि न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। स्थूलदर्शी इस बात को नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शियों ने इस बात को देखा है। सूक्ष्मदर्शी को ही तो कवि कहते हैं। अतः लोग कवि का प्रमाण देकर बोल रहे हैं कि हम लोग प्रपंच में पड़े हुए इस बात का अनुभव नहीं कर सके। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव। कवि ही नारी स्वभाव को सत्य सत्य कहते हैं। जब काक वक्रोक्त से अर्थ करेंगे तब जहाँ श्लेष और काक से अन्य अर्थ की कल्पना होगी वहाँ वक्रोक्त अलंकार हो जाता है। काहन पावक जारिशक कहीं जग कालन खाए, इसका अर्थ तो व्यंजक से होगा। कान करई अबला प्रबल, कान समुद्र समाय। अपर अर्थ का बोधक अर्थ यह है कि काल और अग्नि के मुख से कोई बचे तो बचे, काल और अग्नि के मुख से कोई बचे तो बचे, अर्थात इन दोनों से बचना संभव है। पर कैकेयी से अवध का सुख नहीं बचा। काल और अग्नि के मुख से कोई बचे तो बचे, अर्थात इन दोनों से बचना तो संभव है, पर कैकेयी से अवध का सुख नहीं बचा। कैकेयी के कान करने से अवध समुद्र का सुख रूपी जल कैकेयी के कान में चला गया, अर्थात अवध का सुख मंथरा के मुख से सुनते मात्र से ही सूख गया। अब आप देखें कि इस दोहे में जो बहिर्लापिका है उसके चारों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। काहन पावक जारिशक, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण जी, श्री प्रहलाद जी आदि वैष्णव भक्तों को पावक नहीं जला सकता। कान समुद्र समाय, तृण आदि हल्के पदार्थ समुद्र में नहीं समाते। कान करे अबला प्रबल, सामान्यतः अबला अबल ही रहती है, पर जब वह प्रबल होती है तब अनेकों अनर्थों की जड़ होती है। सामान्यतः अबला अबल ही रहती है, पर जब वह प्रबल होती है तब अनेकों अनर्थों की जड़ होती है। जैसे रघुकुल में कैकेयी, पेशवाओं में आनंदीबाई, ऐसी प्रबल अबला केवल सुविचार नहीं कर सकती। केहि जग कालन खाय, ज्ञानी जीवन मुक्त महायोगी भक्तों को भी काल कभी नहीं खा सकता। केहि जग काल न खाय का उत्तर कि ज्ञानी जीवन मुक्त महायोगी भक्तों को काल नहीं खा सकता। जैसे श्री भुसुंडी जी को कबहु कालन व्यापी तो ही स्पष्ट कहा गया है। भुसुंडी जी के आश्रम के और भुसुंडी जी के बारे में आप उत्तरकांड में पाएंगे। बाबा ने लिखा कबहु कालन व्यापी तो ही, सुमिरे सुभजेसु निरंतर मोही। कबहु कालन व्यापी तो ही, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। और महाप्रलय नाश तव नाही, महाप्रलय नाश तव नाही। तुमहिन व्यापत काल अति कराल कारण कवन। जो इच्छा मरणी होते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी देह को काल नहीं खाता है। इस दोहे में एक शंका है कि जब स्त्री अबला है तब कान करे,
कैसे कहा? जिसको अबला कहा उसको प्रबल, अर्थात एक ही चरण में ऐसे दो विरुद्धार्थी शब्द कैसे लिखते हैं बाबा? इसका समाधान हुआ कि अ जो शब्द है वह निषेधार्थक अव्यय है, जिसका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में एक निश्चित अर्थ को लेकर ही होता है। प्र उपसर्ग है। उपसर्गों का प्रयोग किसी शब्द विशेष के अर्थ में विशेषता बोध कराने के लिए होता है। अबला शब्द का अ केवल बाह्य बल का निषेध करता है, अर्थात स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक बल कम होता है। यह एक परिपुष्ट, सुदृढ़, नैसर्गिक नियम है। इसीलिए स्त्रियां सर्वत्र अबला शब्द से व्यवहृत की जाती हैं। उसी नियम के अनुसार मानस कवि ने उनको अबला लिखा। शारीरिक बल के अतिरिक्त बुद्धि बल भी होता है, चातुर्य बल भी होता है, धैर्य बल भी होता है, व्यवहार बल भी होता है, रीति बल भी होता है, नीति बल भी होता है, सौख्य बल भी होता है, स्निग्धता भी होती है, सौंदर्य भी होता है, स्नेह भी होता है, दया भी होती है, ममता भी होती है, काम, क्रोधादि आदि आदि होते हैं। और इन सभी प्रकार के गुण अवगुण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं। अब आप प्रमाण के लिए रावण की बात सुने, जो उसने मंदोदरी से कहा है। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवान। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रहीं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रहीं। साहस अनृत चपलता माया, साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया, साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। यह नैसर्गिक नियम है। इसी से अवसर विशेष पर स्त्रियों के लिए बल के साथ प्र लगाकर अर्थात प्रबल कहकर अभियुक्त किया। जो कार्य स्त्रियां शारीरिक बल से सिद्ध नहीं कर सकती, वे बुद्धि कौशल से संपन्न कर लेती हैं। यूं भी कह सकते हैं कि स्त्रियां प्रत्येक कार्य साधन में सर्वप्रथम बुद्धि तर्कवाद को ही प्रश्रय दिया करती हैं। सारांश यह है कि पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक बल कम होने से स्त्रियों को अबला और भौतिक ज्ञान तंतुओं, हृदय, मस्तिष्क के सुदृढ़ होने से प्रबल कहा गया, जो सर्वथा युक्त है। दोनों के एक साथ प्रयोग में यहां किसी भी प्रकरण में व्याघात दोष नहीं आता। अब आप प्रश्न के ही क्रम में इस पहेली के इस सुंदर उत्तर को भी सुने और मनन करें। अगर हमारी यह चर्चा आपको राम कथा का रसपान कराते हुए सही ज्ञान देने में सफल हो गई है, तो आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मानस चर्चा का प्रश्न है कि काहन पाव पुजारिशक, कान समुद्र समाय, कान करई अबला प्रबल,
कहीं जग कालुन खाय। तो उत्तर देखें आप क्रम से, काहन पावक जारी शक। उत्तर है धर्मन पावक जारी शक। कान समुद्र समाय, तो उत्तर है पापन सिंधु समाय। कान करई अबला प्रबल, तो उत्तर है पुत्र न अबला कर सके। कहीं जग कालुन खाय, तो नाम काल नहीं खाय। आइए हम इसे वापस सुन लेते हैं कि धर्मन पावक जारी सके, पापन सिंधु समाय। पुत्रन अबला कर सके, नाम काल नहीं खाय। धर्मन पावक जरि सके, पापन सिंधु समाय। पुत्रन अबला कर सके, नाम काल नहीं खाय। नाम काल नहीं खाय। जय श्री राम, जय हनुमान।